मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा सेकेंड डे है ना। सेकेंड डे में ऐसा नहीं कि स्पोकन इंग्लिश पहले दिन से ही बोल रहे, लेकिन पहले दिन से इसलिए भी बोलना सिखा रही हूँ मैं कि आप पूरी इंग्लिश सीखते हो, फिर ग्रामर सीखते हो, फिर सब कुछ सीखते हो, तो उसके बाद में आपको लगता है बहुत टाइम हो गया और तब तक के तो परेशानी भी होती है, कब से सीखेंगे कब से सीख। इसलिए पहले दिन से इंग्लिश कैसे बोलना ये अपन सीखेंगे। कल तो अपन ने कर लिया था कि वेयर से काम कैसे करते हैं, हाउ से काम कैसे करते हैं, डबल एज फैमिली क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हमने सीख लिया था। अब कई बार ये होता है कि मैम यहाँ पे तो कोई काम हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, तो वो उसको कैसे चेक करेंगे हम, क्योंकि हर बार हम काम नहीं करेंगे। दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक वो जिसमें हम काम करते हैं और एक वो जिसमें हम काम नहीं करते, केवल आपकी अवस्था बताई जाती है, केवल इसकी स्टेट बताई जाती है। कैसी स्टेट बताई जाएगी? आई एम हियर, यू आर, दे आर, शी इज हियर, शी इज दे आर, है ना, ये होगा। तो इसके लिए भी तो टाइम होता है ना। अब ये जो टाइम होता है उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो इसको टाइम के लिए अपन कुछ ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ लेते हैं। अगर आपको ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं, आप कुछ ऐसी वर्ब मैं आपको बता देती हूँ जिसको आपको समझ में आना चाहिए कि वास्तव में ये सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए। एक्चुअली सेंटेंस जब बनता है वो बनता है किसी भी सब्जेक्ट से और वर्ब से, है ना। कैसे बन रहा है? किसी भी सब्जेक्ट और वर्ब से। तो जो सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में कोई बात कर रहे हैं, आई, यू, ही, शी, इट, दे, है ना, ये सब क्या है? सब्जेक्ट है। तो फिर ये वर्ब है। लेकिन अभी आपको कहाँ है, आप स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं अपन, है ना। स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं, जो आपको समझ में आता है कि मैं कैसी हूँ, अच्छी हूँ, बुरी हूँ, छोटी हूँ, ठगनी हूँ। तो जब इस प्रकार का कोई चीज आएगा तो वहां पे या तो आप नाउन लिख सकते हैं, या आपका प्रोनाउन आ सकता है, या आपका एडजेक्टिव आ सकता है ना। किसी की तारीफ आ सकती है, किसी के बारे में नाम आ सकता है। क्या नहीं आ सकता है? केवल एडवर्ब भी आ सकता है ना। एडवर्ब भी आ सकता है, लेकिन लेकिन वर्ब नहीं आ सकता। वर्ब नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। तो फिर इसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे? अब इसके लिए ये चीज भी याद रखना है कि आपके तीन जो समय होता है, टाइम होता है ना। अभी जो टाइम चल रहा है वो प्रेजेंट का टाइम है, जो पहले का टाइम था वो क्या था? पास्ट का टाइम था, और जो अभी इसके बाद का जो टाइम होगा वो फ्यूचर का टाइम होगा। गॉट इट? तो फिर अपने को उसमें ये देखना पड़ेगा कि वहां हम काम कर रहे थे तो भी और ना कर रहे थे तो भी तो हमारी स्टेट होगी मैं कल वहां था, ऐसा भी तो बोलेंगे। काम बेशक नहीं हो रहा वहां, लेकिन था तो मैं कुल खुश था, ऐसा भी होगा। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा मैम कि ये जो मैं कुछ लिख के बता रही, इज, एम, आर, ये हमेशा याद रखना कि ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, जिसमें आपकी स्टेट बताई जाती है, ठीक है ना। इज, एम, आर। और यदि हमने इसको पास्ट में ले, ये सब हमारा प्रेजेंट में आ गया, टाइम में आ गया, प्रेजेंट में, तो फिर इसको पास्ट में क्या आ जाएगा? वॉज और वर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉज और वर हो जाएगा। तो फिर फ्यूचर में क्या होगा? विल भी हो जाएगा, विल और बी हो जाएगा। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। तो ये आपका पास्ट में हो गया और ये आपका फ्यूचर में हो गया। गॉट इट? को धीरे धीरे चलेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि भाई एक चीज तो ये होती कि मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ हो, तुम ऐसे कर रहे हो, या तुम हंस रहे हो, तुम हैप्पी हो, तुम नाखुश हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो हम कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट वर्ब, और हमारा ये बनाया हुआ है, ये कुछ भी हो सकता है। तो आई एम हियर, आई एम पुष्पलता, है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं। आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, आई एम पुष्पलता, ये भी बोल सकते हो। यानी ये आपका क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। चाहे तो आप यहाँ पे पुष्पलता लिख लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, है ना, नाउन हो जाएगा। अगर बोले आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं यहाँ पे एडजेक्टिव हो सकता है, हो सकता है, मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताया है आपको, तो बताया है ना, मैं खुश हूँ, यहाँ हूँ, वहाँ हूँ। या बोलूंगी आई एम पुष्पलता, या जो भी बताया है ना। अब हम दूसरा भी ले लेते हैं, यू आर। लेकिन अब यहाँ पे देखना है कि आई के साथ हमेशा एम लगेगा, वो भी प्रेजेंट में। लेकिन यू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं ना, मतलब किसी तुम्हारे बारे में कोई ज्यादा लोग हो उनके बारे में भी लेंगे, तो वहां पे अपन यू लेंगे। तो यू के साथ प्रेजेंट में आता है आर, है ना। यू आर एंग्री, तुम गुस्सा हो, यू आर एंग्री, तुम गुस्सा हो, ये भी आ सकता है। यू आर देयर, तुम वहां पर थे, तुम यहाँ पर हो, ये भी हो सकता है। यू आर इनसाइड द रूम, तुम इनसाइड द रूम हो, रूम के अंदर हो, ये भी हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है ना।
यू आर अ बॉय, यू आर अ गर्ल, ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार का कोई एक चीज लेकर के हम सेंटेंस बना सकते हैं, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, यहाँ पे या तो एडजेक्टिव हो रहा है, या एडवर्ब हो रहा है, या नाउन हो रहा है, या प्रोनाउन हो रहा है। क्लियर। लेकिन अब जब ही और शी की बात करेंगे, ही मतलब वो जो एक कोई लड़का है, शी मतलब वो जो कोई एक लड़की है, तो ही के साथ आएगा इज। शी, ही इज टॉल, वह कैसा है, ऊंचा है, लड़का है तो वो कैसा है, ऊंचा है। अब शी इज ब्यूटीफुल, हम बताना चाहेंगे कि शी इज ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल कर लो, है ना, शी इज वेरी ब्यूटीफुल कर लो। यहाँ तक कि आपको कोई काम दिख रहा है कि आपको नहीं, आपको सिर्फ ये बताना है कि हाँ वो ऐसा है वैसा है ना। ऐसे बोल सकते हैं कि दे आर वेरी हैप्पी, वे बहुत ज्यादा खुश है, तो दे भी एक प्लूरल प्रोनाउन आता है, दे आर वेरी हैप्पी, वो बहुत ज्यादा खुश है, दे आर वेरी हैप्पी। यहाँ पे भी हम इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, दे आर इनसाइड द रूम, दे आर ऑन द प्ले ग्राउंड, अपन ऐसा भी कुछ बोल सकते हैं। क्लियर हो गया ना। लेकिन हम भी तो है, इंक्लूडिंग मी, यदि मुझे भी मिला दिया जाएगा तो वहां पे हम वी बोलेंगे, तो वी आर हियर, या हियर हम लोग को बता दो, हम लोग यहाँ है, वी आर हियर, हम यहाँ पर है। यहाँ तो ये केवल प्रेजेंट की बात हो जाती है कि भाई हम हैं, लेकिन ऐसा भी तो होता है आई एम नॉट देयर, मैं वहां पर नहीं हूँ। आप इसको नेगेटिव बना सकते हो। क्यों बना सकते हो कि जब भी आपको कोई नॉट लगाना पड़ता है तब आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नॉट लगाने के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना, उसके पहले आपको इज एम आर लगाना है। मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा, कैसा बोलोगे आप, बोलो आई एम नॉट हियर, आई एम नॉट पुष्पलता, आई एम नॉट हैप्पी, कर लोगे। फिर यू आर नॉट एंग्री, ही इज नॉट टॉल, वो टॉल नहीं है। शी, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा रहे अपन, ऐसे कर रहे, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, दे आर नॉट वेरी हैप्पी, वी आर नॉट हियर, वो यहाँ पर नहीं है। क्लियर। लेकिन इसको प्रश्न भी बोल सकते, क्या मैं खुश हूँ, एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूँ, आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो। हमेशा ध्यान रखना जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब को सामने ले आना है और सब्जेक्ट को पीछे ले आना है। इज ही हैप्पी, इज शी हैप्पी, आर दे हैप्पी, आर वी हैप्पी। क्लियर। यहाँ तक के कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप, ये तो अभी मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब हम काम करेंगे तब हम इसके साथ में काम जोड़ेंगे। तो याद रखना कि जब हम काम करेंगे तो उसके साथ वर्ब की अलग अलग फॉर्म जोड़ेंगे, है ना। तो जो इज है हमारे, वहां पे हम इस तरह से ये ना लगा करके आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, है ना, इज एम आर लगा करके, ये सब नहीं रहेगा वहां पे। तब हमको केवल वहां पे क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब लगाना पड़ेगा। और वो भी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना पड़ेगा, फोर्थ फॉर्म। यहाँ पे भी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना, फोर्थ फॉर्म। यहाँ पे भी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना, फोर्थ फॉर्म। पहले तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करो, ये सारी आपकी स्टेट हो गई, मतलब इसमें आपको आईएनजी नहीं लगाना है। इट माइट बी प्रोनाउन, इट माइट बी नाउन, ये भी, इट में भी क्या हो सकता है, ये एडजेक्टिव हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता तो केवल वर्ब नहीं हो सकता। क्लियर हो गया यहाँ तक के। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूंगी कि मैं बहुत खुश थी, अभी कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, मैं बहुत खुश थी या वो मैं बहुत खुश होंगी, तो फिर अपन क्या करेंगे, वहां पे हमें कुछ नहीं करना है, ये इसको भर बदल देना है हमने, है ना, एम को बदल देना है, आर को बदल देना है, इज को बदल देना है, और इसकी जगह पे हम कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब ले लेंगे, अब हम इसकी जगह पे ले लेंगे पास्ट के लिए, क्योंकि मैंने बोला मैं खुश थी, तुम वहां थे, था थे थी लगा रहे थे ना, तो जब कोई एक के लिए होगा तो था, और जब कोई ज्यादा के लिए हो जाएंगे तो होगा थे। तो आई वॉज हियर, है ना, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश थी। you were angry, you were there, you were inside, you were in the wedding place, आप wedding place में थे, ऐसा हो सकता है। लेकिन ही और शी क्या है, ये सिंगुलर है, तो हमेशा ही और शी के साथ में वॉज आएगा, है ना, वॉज आएगा। कोई पर्सन का ना होगा उसके साथ भी आपका वॉज आएगा। दे वर, दे ज्यादा लोगों की बात है तो दे वर आएगा, और वी भी ज्यादा लोगों की बात है तो वी वर हियर आएगा। ठीक है ना। इसमें भी अगर हमको नेगेटिव बोलना है तो हम ऐसे ही करेंगे, आई वॉज नॉट देयर, मैं तो वहां नहीं थी भाई, कौन ने बताया आपको, आई वॉज नॉट देयर, यू वर नॉट देयर,
अब ये तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करना, क्योंकि अपन तो इंग्लिश पढ़ने के लिए तैयार, हम तो इंग्लिश बोलने के लिए तैयार है। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ा, आई वॉज नॉट देयर, यू वर नॉट देयर, ही वॉज नॉट देयर, शी वॉज नॉट देयर, दे वर नॉट देयर, वी वर नॉट देयर। क्लियर। दूसरे सेंटेंस भी ऐसे ही लेंगे, I was angry, you were angry, he was angry, she was angry, they were angry, we were angry। उसको नेगेटिव बनाना है तो उसको बना सकती, लेकिन इसको फ्लुएंसी के साथ बोलना है। जैसे एक सेंटेंस ले लो, he was tall, I was tall, you were tall, he was tall, she was tall, they were tall, we were tall। I was not tall, you were not tall, he was not tall, she was not tall, they were not tall, we were not tall। पहले आपको केवल फ्लुएंसी पे काम करना है और फिर आपको समझना है कि क्या यहाँ पे एडजेक्टिव है क्या। अभी तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, बट आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपकी इंग्लिश को आप एनहांस करने के लिए आपको पहले स्पोकन पे पकड़ बनानी पड़ेगी कि स्पोकन तो करो, कम से कम कुछ आपके दिमाग में तो जा रहा है कि क्या बोलते हैं, और फिर आप कुछ दिन बाद आप ग्रामर सीख लेना, है ना। चलो, तो ये तो आपको था पास्ट के लिए की बात करें। पहले बताओ मेरे को, इज एम आर के लिए क्या कर रहे थे अपन, है। अभी मैं हूँ, अभी मैं खुश हूँ, अभी मैं सैड हूँ, अभी मैं यहाँ पर हूँ, आई एम पुष्पलता, जो भी होगा, आई एम अ गर्ल, आई एम अ लेडी, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जब था के लिए क्या करेंगे, वॉज और वर लाएंगे, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब बदलनी पड़ेगी। उसमें भी यही कारण होगा कि यहाँ पे कोई आईएनजी नहीं लगा है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही क्रिएट करते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे कोई आईएनजी नहीं लगा, क्योंकि ये एडवर्ब है, ये नाउन और ये एडजेक्टिव है। क्लियर। आईएनजी फॉर्म केवल और केवल वर्ब में लगता है, और वो बाद में जब हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल तब उसको समझाएंगे, वो है ना। वो एक अलग मैटर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको बोलना होगा कि मैं कल आऊंगी, मैं कल रहूंगी मैम यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, वहां पे आपको विल बी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, विल और बी लगाना पड़ेगा, दोनों। उसका मतलब होता होंगी, होगा, है ना। क्लियर हो गया ना। चलिए, तो हमको ये वाली जगह को हटाना है, इसको रिप्लेस करके अब हमें लिखना पड़ेगा आई विल बी हियर, यू विल बी हियर, तुम यहाँ होंगे। इसको हटा दो और यहाँ पे पूरा लिख लो, विल बी लिख लो, है ना, विल भी लिख लो, और यहाँ पे भी विल बी लिख लो। यू विल बी एंग्री, शी विल बी एंग्री, दे विल बी एंग्री, ही विल बी एंग्री, वो गुस्सा होंगे। दे विल बी हैप्पी, वी विल बी हैप्पी, शी विल बी हैप्पी। एक इतनी अच्छी बात है कि इसमें शैल भी लगता है, बट अभी स्पोकन इंग्लिश में हम काम कर रहे हैं तो केवल विल भी से काम चल जाएगा, ठीक है ना। शी विल बी टॉल, he will be tall, she will be beautiful, they will be very happy, we will be here, या we will be happy। तो इनके साथ लगा के आपको इनकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अब आपको प्रैक्टिस करते समय आपको टाइम का भी ध्यान रखना है। जैसे मैंने बोला, आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, शी इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, दे आर हैप्पी, वी आर हैप्पी, ही इज हैप्पी। आई एम नॉट हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी, शी इज नॉट हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी, वी आर नॉट हैप्पी। बिल्कुल इजी हो जाएगा। 2-3 बार आप ऐसे बोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन वॉज के साथ कैसे करेंगे, आई वॉज हियर, यू वर देयर, ही वॉज हियर, शी वॉज हियर, दे वर हियर, वी वर हियर, हम यहाँ पे थे। अब मान लो किसी का नाम है तो उसके साथ सिंगुलर है तो आप लेंगे राम वॉज हियर, राम यहाँ पर था। क्लियर। नेगेटिव करने के लिए क्या करेंगे, आई वॉज नॉट हियर, मैं यहाँ नहीं थी, यू वर नॉट हियर, तुम यहाँ नहीं थे, दे वर नॉट हियर, वो वहाँ नहीं थे, वी वर नॉट हियर, हम यहाँ नहीं थे, शी वॉज हियर, शी वॉज नॉट हियर, हम यहाँ नहीं थी, वो नहीं थी वहाँ पे, ही वॉज नॉट हियर, वो यहाँ पर नहीं था। क्लियर। इतना हो गया। लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो उसमें भी तो प्रैक्टिस करना, मतलब हर सेंटेंस को एज मच एज यू कैन, जितना ज्यादा आप कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस तो आपको करना ही करना पड़ेगा। कैसे करोगे, आई विल बी हैप्पी, यू विल बी हैप्पी, शी विल बी हैप्पी, दे विल बी हैप्पी, वी विल बी हैप्पी, ही विल बी हैप्पी, और एवरीवन, या फिर राम विल बी हैप्पी, राम होगा। ऑब्वियसली इसको कोई चीज दिला देंगे तो होगा ही होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको इस तरह से ध्यान देना पड़ेगा। गॉट इट माय पॉइंट। यस। इसको मैं मिटा नहीं रही, इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर ले ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्या बदलना है, कब प्रेजेंट करना है, कब अब प्रेजेंट पास्ट तो क्लियर हो गया होगा कि भाई जब अभी की बात कर रहे हैं तो इज एम आर लगाना है, पहले की बात कर दी तो आपने वॉज वर लगाना था, और फ्यूचर की बात कर दी है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, विल भी लगाना पड़ेगा, है ना।
इसके अलावा और कुछ उसमें कुछ भी हो नहीं। लेकिन अगर अब हम इसको काम के थ्रू देखते हैं, टेंस के थ्रू देखते हैं, तो वहाँ हमें काम करना पड़ता है, तो वहाँ हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं इज एम आर के साथ में और वॉज वर्ब के साथ में। क्लियर हो गया? पहले इसको राइट डाउन करते हैं, फिर उसके बाद अपन समझते हैं। ठीक है, चलो हम देख लें, एक बार फिर से रिवाइज कर लें कि इज एम आर जब आप प्रेजेंट की बात करते हो, अभी की बात करते हो, तब आपको बताना है, वो भी आपकी कंडीशन बताना, आपकी अवस्था बताना। लेकिन आप पहले की बात करें कि मैं था, थी, तो अपन क्या करेंगे, वॉज और वर लगाएंगे इन सभी सब्जेक्ट के साथ। आप इन्हीं के अर्थ गिर्द तो हमारी दुनिया घूमती है। फिर विल भी लगाओगे फ्यूचर के लिए, जब आप आगे की बात करोगे, यानी भविष्य की बात करोगे, तब चाहे वो एक मिनट बाद ही क्यों नहीं, आई विल बी हैप्पी, मैं बिल्कुल खुश हो जाऊंगी, ऐसा बोलेंगे ना अपन, तो भी आई विल बी देयर, मैं वहां होंगी थोड़ी ही देर में, है ना। तो आपको तो स्पोकन इंग्लिश ध्यान देना, तो आपको पहले इसमें फोकस करना पड़ेगा। आपने देखा होगा यहाँ पे आपको एडजेक्टिव मिल सकता है, नाउन मिल सकता है, प्रोनाउन, शी इज हर ब्रदर, वो बोल सकते हैं शी इज मोनिका, शी इज, कोई भी हो सकता है ना, आप कुछ बोल सकते हैं, या फिर शी इज हैप्पी बोल सकते हैं, शी इज एंग्री, वो भी बोल सकते हैं, शी इज इनसाइड द रूम, ये भी बोल सकते हैं ना, हाँ हाँ बोल सकते हैं। ताकि क्या होगा, आपको यहाँ पे समझ में आया कि कहीं पे भी आपको आईएनजी नहीं दिख रहा है। लेकिन अब हम थोड़ा सा आगे चलते, तो फिर मैम ये आईएनजी कहाँ लगता है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि हम स्कूल की लाइफ में ग्रामर पढ़ चुके होते हैं और केवल टेंस पढ़ चुके होते हैं, बाकी ये स्टेट ऑफ बीइंग हम नहीं पढ़ते हैं। सही बता रही है, इसीलिए बच्चों को इतना कंफ्यूजन होता है। तो फिर ये इज एम आर का काम क्या है, अब यहाँ पे समझ जाओ। अब ये इज एम आर को हम एज इट इज रहने देंगे, हम इन सबको एज इट इज रहने देंगे, लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि ये वही आई है, ये वही यू है, ये वही ही है, ये शी भी वही है और दे भी वही है, जो हमने कॉलेज, स्कूल कॉलेज में पढ़ा था टेंस के फॉर्म में, भी वही है। ये सारे सब्जेक्ट एज इट इज है। इनके साथ प्रेजेंट को ले लेंगे तो एम भी यही रहेगा, यू के साथ आर भी यही रहेगा, ही के साथ इज भी रहेगा, ऐसे रहेगा, आर रहेगा और ये आर। लेकिन अब आपको जैसे मैंने बताया था कि ये नहीं होगा, अब क्या होगा, ये वर्ब होगा। मतलब जब आप कोई काम की बात पूछोगे तब, तो अब काम कब कर रहे हैं, अभी कर रहे हो, प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी पड़ेगी। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, या इंग्लिश लगा दो या आगे सब्जेक्ट भी लगा दो, जो अपन अभी ग्रामर में पढ़ चुके हैं ना, ग्रामर में अपन पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं अभी। तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, में इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू आर लर्निंग इंग्लिश। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि आप यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं, वहां आप कुछ काम कर रहे थे क्या, नहीं कर रहे थे ना, इसीलिए बोल रही हूँ कि जब आप कोई काम कर रहे हैं, मतलब आपने उसमें वर्ब लगाया है, तो वर्ब के साथ में इज एम आर के साथ में या वॉज वर्ब के साथ में या विल बी के साथ में आप आईएनजी लगाते हैं। क्लियर? देखो आईएनजी लगाया, ही इज डांसिंग, वह डांस कर रहा है, लेकिन कब, अभी कर रहा है। शी इज सिंगिंग, वह गाना गा रही, कब, सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रही है, कब, अभी, अभी काम चल रहा है। इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस टेंस। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट का लेकिन कंटिन्यूअस टेंस, मतलब जो काम हम अभी कर रहे हैं ना। ये तो पहले पढ़ाएंगे अपन की पास्ट कैसा था, ये था। लेकिन इज एम आर का कंफ्यूजन दूर कर रही हूँ मैं अभी, केवल और केवल आपके साथ में कंफ्यूजन दूर कर रही हूँ कि इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म ही नहीं लगती। इज एम आर के साथ में आपका नाम भी जुड़ सकता है, यहाँ वहां भी जुड़ सकता है, हैप्पी एडजेक्टिव भी जुड़ सकता है। क्लियर? टॉल भी हो सकता है। दे आर वॉकिंग, दे आर वॉकिंग, वे काम कर रहे हैं। इन द रूम, वे काम, इन द रूम, रूम में वो काम कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। वी आर सिटिंग, या फिर क्या, वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, ये भी हो सकता है ना। यानी यहाँ पे ये कोई काम हो रहा है लेकिन अभी हो रहा है। क्लियर? लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे आईएनजी लगाया, अब जैसे अपन ने वहाँ पे पास्ट की बात की थी, तो अपन ने क्या कर दिया था, ये वॉज वर्ब करके हमने वहाँ पे एज इट इज रख दिया था, है ना, वही नाउन रख दिया था, वही एडजेक्टिव रख दिया था, वही एडवर्ब रख दिया था। लेकिन हम यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हैं,
हमको कुछ नहीं बदलना है, क्योंकि ये जब क्या है, ये तो आपके समय बताते हैं, है ना। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं जिनको अपन, यहाँ पे उसको हम हेल्पिंग वर्ब कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि मेन वर्ब यहाँ पर है, वहाँ हम उसको मेन वर्ब कह रहे थे, इसी को हम मेन वर्ब कह रहे थे कि वहाँ पे एक ही वर्ब थी। तो इसका मतलब कितना बड़ा रोल है समय बताने का, बहुत बड़ा रोल है समय बताने का। अब मैं इसको पूरे को मिटा देती हूँ। अब देखो ये भी एज इट इज लिखा है, ये भी एज इट इज लिखा है, लेकिन अपने क्या बदलना है, अपन वॉज और नहीं, अभी नहीं, वॉज और वर्ब बदलेंगे अपन। आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रही थी। यू वर टीचिंग, तुम पढ़ा रहे थे। ही वॉज टीचिंग, वह डांस कर रहा था। यानी समय बदल गया पूरा, पहले क्या था, कर रहा है। कुछ भी क्या बदला अपन ने, केवल एक वर्ड बदला, वर्ब बदला। अब अपन यहाँ पे शी के साथ क्या लगेगा, वॉज। क्यों? क्योंकि दे प्लूरल है, इसलिए वर्ब लगेगा, ये वर्ब होगा, ठीक है ना। इट भी एक सब्जेक्ट होता है, इसके साथ भी है, किसी का नाम हो तो वो भी ले सकते हैं ना, राम ले लो, रामू ले लो, रामू ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। प्रैक्टिस उसके साथ भी को समझाते हैं, ईट। हाँ, ये जो इट है ये नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि या तो हमारे पास एनिमल होंगे कुछ, है ना, या तो हाँ इट इज चेयर, ये हम स्टेट ऑफ बीइंग में बता सकते थे, इट इज चेयर, इट इज माय चेयर, इट इज इन द रूम, ये रखा हुआ है। लेकिन एनिमल के जगह पे और कोई पेड़ पौधे के लिए, इसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं। जैसे हमारे पास कोई पेट है, कैट है या डॉग है या कोई भी पैरट हो, तो हम उसको इसकी जगह पे अपन इट कहते हैं। जैसे इट इज सिंगिंग, जैसे वो गा रहा है। अब तो हम आजकल तो हमारा फैमिली मेंबर हो जाता है तो बोलते ना, अरे वो तो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, तो उसको हम ही और शी से भी मतलब उसको रेफर करते हैं ना, उसको रेफर करते हैं कि भाई ये हमारा डॉगी है, और इसका नाम ही लेते सीधे सीधे। हाँ, अरे वो तो ऐसे ही खाता है, अरे वो तो वैसे ही खाती है, तो हम उसको अपने फैमिली मेंबर से ट्रीट करते हैं। वहाँ हमें इतना ही लगाते, वहाँ ही और शी से काम चला जाते, कोई टेंशन नहीं उसमें, है ना। स्पोकन इंग्लिश में कोई टेंशन नहीं। तो ये इट, जैसे मैंने बोला कि इट इज बार्किंग, ये भौंक रहा है ना, तो ये इट इज बार्किंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इट इज बार्किंग, मतलब यह भौंक रहा है। अपन अगर इसको डॉग लगाते तो डॉग की जगह भी तो होता डॉग इज बार्किंग, है ना। तो अब हम डॉग ना बोल करके हमें इट इज बार्किंग, है ना। तो अपन इस प्रकार से बोल सकते हैं। लेकिन इसको नेगेटिव बोल सकते हैं कि हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। जैसे अपन वहां बोलते थे आई एम नॉट पुष्पलता, मैं नहीं हूँ पुष्पलता, आई एम नॉट हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी, ऐसा बोल रहे थे। ऐसे हम इनके भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाएंगे। आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश, यू वर नॉट लर्निंग इंग्लिश, ही वॉज नॉट डांसिंग, शी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, दे वर नॉट वर्किंग, वी वर नॉट प्लेइंग, इट इज नॉट वर्किंग, ठीक है। राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। राम इज स्लीपिंग, राम इज नॉट स्लीपिंग, किसी का भी नाम ले लो, ये हो सकता है। क्लियर हो गया ना। ये कब के लिए था, पास्ट के लिए, मतलब जब कोई काम आपने पहले कर रहे थे, यानी प्रेजेंट में कर रहे थे तब। तो आपको स्टेट ऑफ बीइंग भी पता चल गई और आपका वर्क भी पता चल गया, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी तो होगा ना मैम, मैं जब घर जाऊंगी तो पापा आ रहे होंगे, मैं जब घर आऊंगी जाऊंगी तब मम्मा खाना बना रही होगी, ऐसा भी तो होगा ना। कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा, है ना। तो उसके हाँ उसके लिए अपन क्या करेंगे, वहां पे हम विल लगाएंगे। आई विल बी, है ना, मैंने ये भी पढ़ाया ना अभी आपको। आई विल बी दोनों आएगा, क्यों? क्योंकि इसके साथ कंटिन्यूअस जोड़ रहे हैं अपन, है ना। आई विल बी टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही होंगी, है ना। कोई काम चल रहा होगा लेकिन कब, इस समय के बाद, है ना, हो सकता है 1 घंटे बाद, है ना। यू विल बी लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख रहे होंगे। ही विल बी डांसिंग, वह डांस कर रहा होगा। बी का मतलब क्या होता है यहाँ, होना, है ना, होना, ठीक है। शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, they will be walking in the room, we will be playing, it will be barking, वो भौंक रहा होगा। क्लियर हो गया ना, यहाँ तक कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये वाला जो टेंस होता है वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस होता है, लेकिन वहाँ पे अपन स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं तो वहाँ अपन आईएनजी नहीं लगाते हैं। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें आईएनजी क्यों नहीं लग रहा और यहाँ क्यों लग रहा है। भाई यहाँ पे आपका कोई काम अभी चल रहा है, पास्ट में चल रहा था, फ्यूचर में चल रहा होगा, तब लगाएंगे। क्लियर, यहाँ तक कि कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो यहाँ पे हम इज एम आर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया हमने।
कल जब हम मिलेंगे तब हम हैव और हैज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि वो भी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि क्या हैव परफेक्ट टेंस में आता है। इवन मैं अपनी भी बात बताती कि जब हमने भी अपनी ग्रामर को वैसे ही पढ़ा था जैसे स्कूलों में पढ़ते हैं, टेंस के थ्रू पढ़ा था। तो जब हम बड़े हुए, मतलब हमको लगा कि इंग्लिश कैसे, तो हैव को हमको पता था कि ये केवल इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। हमें ये नहीं पता था आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ पेन, ये नहीं पता था। तो वही कन्फ्यूज़न को हम दूर करने के लिए कल का वीडियो फिर से देखेंगे और कल फिर से प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस यू कर सकते हो, यू कैन डू, डेफिनेटली यू शुड डू, because without practicing you can't improve your English. Yes, so practice जितना ज़्यादा हो सके बोलिए. Okay, thank you.